अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल हमने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की थी कि किस तरह से पूरी दुनिया में, चाहे यूएस को देखें, चाइना को देखें, ये इस टाइम के ऊपर एयर टू एयर डोमेन में अपनी एयरफोर्स के लिए जो लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम्स हैं उनको डेवलप कर रहे हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चाइना के पास PL-17 एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 400 से 500 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट कर सकती है। और रिसेंटली यूएस की तरफ से भी जो उनकी AIM-424 मैलिस एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आजकल सारी लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं क्योंकि डिस्टेंट हिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। आजकल के रेडार सिस्टम, मॉडर्न सेंसर जो है वो आपको अलाउ करते हैं कि बहुत दूर से आप एनिमी को देख सकते हैं और उनको शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी भी आपके पास कहीं ना कहीं ऐसी जो लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनके साथ आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये जो लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम है इनकी रेंज इंक्रीज होती है, इनका जो वेट है वो भी बढ़ता जाता है। क्योंकि एक मिसाइल से अगर आपको 400-500 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको ज्यादा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा ताकि वो मिसाइल इतना फासला तय कर सके। तो अल्टीमेटली लॉन्ग रेंज के चक्कर में आपको अपने जो वेपन सिस्टम है उसका वेट काफी इंक्रीज करना पड़ रहा है। और जब वेपन सिस्टम का जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली जो एयरक्राफ्ट उसे कैरी करेगा उसके पास भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे हैवी वेपन सिस्टम को कैरी कर पाए। यानी कि ड्यूल इंजन एयरक्राफ्ट होना चाहिए, हैवी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होना चाहिए आपके पास। जिस तरह से अमेरिका के पास ड्यूल इंजन एयरक्राफ्ट है, F-18 सुपर हॉर्नेट, F-15 स्ट्राइक ईगल। चाइना के पास फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं J-16 जैसे। तो इन हैवी कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे आप हैवी वेपन सिस्टम भी कैरी कर सकते हैं। और इसी पॉइंट से रिलेटेड हमने कल भी कंक्लूजन निकाली थी कि आज नहीं तो कल फ्यूचर में कुछ सालों के बाद, 4-5 सालों के बाद, पाकिस्तान एयरफोर्स को जो हैवी वेट क्लास के फाइट एयरक्राफ्ट हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा, जो ड्यूल इंजन के फाइट एयरक्राफ्ट हैं उनकी तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि BVR कॉम्बैट में या फिर एयर टू सरफेस वॉरफेयर में हमें भी लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम्स को अपनी सर्विस में फ्यूचर में चलकर इंडक्ट करना है। और अभी की बात करेंगे तो हमारी सर्विस में ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि ऐसे हैवी वेपन सिस्टम को कैरी कर पाए। तो फ्यूचर के लिए हमें डेफिनेटली हैवी कैटेगरी के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइट एयर प्लेटफॉर्म है, उनकी रिक्वायरमेंट है। और जब हम ये बात करते हैं तो लोगों का ख्याल चाहते ना चाहते चाइना का जो J-16 फ्लैंकर एयरक्राफ्ट है उसकी तरफ चला जाता है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C की जगह चाइना का J-16 फ्लैंकर ले लेती तो ये जो फ्यूचर में चलकर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती वो सॉल्व हो सकती थी। लेकिन J-16 के केस में क्या है कि वो शुरू से ही एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। उसका कोई J-16E वर्जन यानी कि एक्सपोर्ट वर्जन मार्केट में मौजूद नहीं है, चाइना की तरफ से ऑफर नहीं किया जाता। सिंपली बिकॉज इस रीजन को हम पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि J-16 जो है वो फ्लैंकर एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर बेस्ड है और फ्लैंकर सीरीज के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो रशिया के पास हैं। क्योंकि ये J-16 हो, J-11 हो, Su-27, Su-30, Su-35 ये सारे रशिया के डिजाइन हैं या फिर सोवियत यूनियन के डिजाइन हैं। तो चाइना किसी भी ऐसे डिजाइन के एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता खुद से। ये बात ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स को पता थी और J-16 एयरक्राफ्ट जो है शुरू से ही ऑप्शन नहीं था और शुरू से ही ये तय था कि हम लोग J-10C एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन फिर बात वही है कि उस प्रॉब्लम का क्या कि अगर फ्यूचर में हमें अल्ट्रा लॉन्ग रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए यहाँ पर हम किस एयरक्राफ्ट की तरफ जा सकते हैं जो कि हैवी कैटेगरी का हो। तो कुछ इंटरनेट यूजर्स की तरफ से यहाँ पर एक सजेशन आया है कि अगर हम J-16 एयरक्राफ्ट चाइना का जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से एक्वायर नहीं कर सकते या फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से एक्वायर नहीं कर सकते तो चाइना का एक और हैवी कैटेगरी का डुअल इंजन प्लेटफॉर्म है जिसे JH-7 के नाम से जाना जाता है। ये चाइना का खुद का डिजाइन किया हुआ है एक ट्विन सीट हैवी कैटेगरी का ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट या फिर आप इसे फाइटर बॉम्बर भी कह सकते हैं। और इसी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कहा जा रहा है कि ये चाइना का जो J-16 एयरक्राफ्ट है उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। क्योंकि ड्यूल इंजन हैवी कैटेगरी का प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर हैवी पेलोड कैरी कर सकता है, भारी वेपन सिस्टम को कैरी किया जा सकता है जिस तरह से चाइना का J-16 एयरक्राफ्ट कैरी कर पाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 26 से 27 टन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो यहाँ पर दिया गया है। और इवन इसी एयरक्राफ्ट का यानी कि J-H-7 का एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन भी है जिसमें ये एयरक्राफ्ट अपनी EW कॉन्फ़िगरेशन के अंदर काफी हैवी टाइप के जो EW पॉड्स हैं, जैमर पॉड्स हैं, उनको कैरी कर सकता है। ये आप पिक्चर में इसकी EW कॉन्फ़िगरेशन भी देख रहे हैं और कहा जाता है कि इस एयरक्राफ्ट की एज ए एस्कॉर्ट जैमर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और काफी ज्यादा कैपेबल है। S-400 जैसे जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके अगेंस्ट में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और ये भी सेम उसी तरह से है जिस तरह से J-16 का भी एक EW वर्जन है J-16D ग्राउलर के नाम से। तो ऊपर से देखने में अगर आप J-16 अक्वायर नहीं कर सकते तो आपके लिए J-H-7 जो है आपको एक काफी अच्छा ऑप्शन मालूम होगा। लेकिन इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक बहुत बड़ा डाउनसाइड है, वो ये है कि J-16 की तरह इसके अंदर कोई इतनी खास एयर टू एयर कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। J-16 के बारे में आप सबको बताया कि एक मॉन्स्ट्रस एईएस रेडार को कैरी करता है जो कि 2500 से 2700 TR मॉड्यूल्स का एक रेडार है। 300 से 400 किलोमीटर के ऊपर जो एयर टू एयर टारगेट्स हैं उनको ट्रैक और लॉक करने की कैपेबिलिटी है। और एयर टू एयर मिसाइल्स की बात करेंगे तो एक बहुत बड़े नंबर में PL-15 मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है। और इवन चाइना की जो लॉन्ग रेंज की PL-17 मिसाइल है जिससे रिलेटेड ये पूरी डिस्कशन है उसको J-16 एयरक्राफ्ट
कैरी कर सकता है और इन्हीं फ्लैंकर एयरक्राफ्ट के ऊपर उस PL-17 मिसाइल की टेस्टिंग हुई है। लेकिन ये जो चाइना का JH-7 बॉम्बर है, इसमें ऐसी कोई कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। ना ये मॉडर्न एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और ना यहाँ पर कोई एक मॉडर्न AESA रडार मौजूद है जो कि लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट को डिटेक्ट कर सकता हो। सिंपली बिकॉज इस एयरक्राफ्ट को एज अ मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाया ही नहीं गया। इसका काम जो है ग्राउंड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म का है, ग्राउंड के ऊपर टारगेट्स को हिट करना है। इसी वजह से इसमें जो एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम है उनको दिया गया है, लेकिन एयर टू एयर वेपन को नहीं दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में आप इस एयरक्राफ्ट को इसी तरह से समझ सकते हैं कि ये एक बड़े साइज का मिराज एयरक्राफ्ट है। तो हमारे हिसाब से ये कोई इतना रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जिसको वो इवन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेटजी काफी क्लियर है। उनको जो भी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन का चाहिए, कम से कम उसके अंदर मल्टी रोल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और पाकिस्तान एयरफोर्स ही नहीं, आजकल की जितनी मॉडर्न एयरफोर्सेज हैं वो स्पेशलाइजेशन वाले एयरक्राफ्ट से बेहतर जो है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को प्रेफरेंस दे रही हैं। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कोई ज्यादा सेंस नहीं बनाते। इस एयरक्राफ्ट के साथ भी अपने मसाइल हैं, J-16 के साथ भी अपने मसाइल हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए जो अपने खुद के एयरक्राफ्ट हैं, PFX है, कान है, PFX अल्फा है, उसके बाद और जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हमने अक्वायर करने हैं, उनके अंदर आपको इस चीज का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि आप हैवी कैटेगरी की जो लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है उनको कैरी कर पाएं और देन अल्टीमेटली अपने आप को इवॉल्विंग जो एयर टू एयर कॉम्बैट है उसके हिसाब से रेलेवेंट रख पाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और टॉपिक भी है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे थे। तो रिसेंटली पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं KPK में डिप्लॉयड है, उनकी कुछ फोटोज आई जहां पर काफी इंटरेस्टिंग और मॉडर्न इक्विपमेंट जो है वो उनके साथ देखा गया। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर ये जो गन प्लेटफॉर्म यूज किए जा रहे हैं ये काफी ज्यादा मॉडर्न है। जो एयर सीरीज की राइफल्स हैं वो हैं, और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये जो हमारे सोल्जर्स की तरफ से राइफल्स यूज की जा रही हैं ये मेड इन पाकिस्तान है। CR-53 असॉल्ट राइफल के नाम से इनको जाना जाता है और इनको इधर ही पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किया जाता है। 5.56 by 45 mm कैलिबर की ये राइफल्स हैं और काफी लाइट वेट हैं। CQB सिचुएशन यानी कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट सिचुएशन में काफी ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू जो बाकी AK प्लेटफॉर्म्स हैं, AK-47, टाइप 56 और G3 जो कि हैवियर प्लेटफॉर्म्स हैं, और ज्यादातर उनके ऊपर जो ऑप्टिक्स को लगाने की जगह है वो भी मौजूद नहीं है। इवन इस पिक्चर में ओवरऑल जो आप गियर देख रहे हैं इन सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसमें से मैक्सिमम जो है वो मेड इन पाकिस्तान जो लोकल हमारी कंपनीज हैं उनकी तरफ से बनाया गया है और वो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ना सिर्फ ये कि मॉडर्न इक्विपमेंट जो है ऑन ग्राउंड ट्रूप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, बल्कि वो जो जितना भी ऑन ग्राउंड इक्विपमेंट है उसमें से 80% मेड इन पाकिस्तान है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।